आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो बना सकूँगा। तो आइए हम लोग जो है आज का विषय में जाएंगे। आज का विषय बहुत ही खूबसूरत विषय है और मैं समझता हूँ कि इस विषय को जानना हम सभी को बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये विषय, आइए हम लोग देखते हैं। तो आज का विषय है जीवन का मुकुट। जी हाँ, तो क्या है जीवन का मुकुट और क्यों जरूरी है हमें इस जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट वो मुकुट है जो परमेश्वर उन सभी को देगा जो उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। जीवन का मुकुट वो मुकुट है जो ये दर्शाएगा कि आपने परमेश्वर की राह पर चला है। जीवन का मुकुट वो मुकुट है जो ये दर्शाएगा कि परमेश्वर की इच्छा को यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार को आपने फैलाया है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा पे चलना है। अगर हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल को, मान के चलिए एक रनिंग कंपटीशन होता है। तो उस रनिंग कंपटीशन में 10 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो 10 लोग में से सब दौड़ेंगे, लेकिन विजेता सिर्फ एक ही को मिलेगी, यानी कि प्राइज खाली एक को मिलेगा। दौड़ेंगे तो सब, लेकिन प्राइज खाली एक को मिलेगा। उसी तरह पौलुस कहता है हमें पहला कुरिन्थियन 9:24 में कि हमें इस तरह दौड़ना है कि हम जीते। अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आप मसीह जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर आपने मंजिल नहीं पाया तो वो सब व्यर्थ है। इसलिए हमें ऐसा दौड़ना है कि हम जीते। और हमें जीवन का मुकुट पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जीवन का मुकुट पाने का। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है एक जगह में कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ, इसलिए सावधान रहो और सांप की तरह चतुर और कबूतरों की तरह भोले बनो, सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, तभी जाकर परमेश्वर हमें वो जीवन का मुकुट देगा। तो आइए हम लोग जो है एक और वचन देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत वचन है। वो वचन क्या है देखेंगे हम लोग। पहला वो वचन है दूसरा तिमुथी 4:8, 2 तिमुथी 4:8। इसमें लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। आमीन। बहुत ही खूबसूरत वचन है। ये जीवन का मुकुट परमेश्वर जो है सभी को देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर हमारा रचेता है, हमारा विधाता है, और वो अपने बच्चों को हर एक जरूरत को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो दुख सहा, प्रभु यीशु मसीह को भी एक मुकुट दिया गया था, वो था कांटों का मुकुट। अगर यीशु मसीह कांट का मुकुट नहीं लगाते तो हमें परमेश्वर जीवन का मुकुट नहीं देता। सोचिए। इसलिए हमें हमेशा जो है परमेश्वर को वचन को सीरियसली लेना है, क्योंकि न्याय का दिन बहुत नज़दीक है। इसलिए हमें वचन जैसा कहता है वैसा ही करना है। जैसे कि वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें वो मुकुट मिलेगा, लेकिन हमें जो है उसकी आज्ञा को पालन करना है। और उसके लिए आपको आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आएगी। मेरे जीवन में ही बहुत सारी समस्या है, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपके समय के अनुसार सब कुछ पूरा हो। इसलिए हमें हमेशा, चाहे जितना भी आपकी समस्या हो, चाहे जितना भी मुसीबत हो, आप हमेशा प्रार्थना कीजिए। और जब आप प्रार्थना में स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा।
जब आप प्रार्थना में स्थिर रहेंगे और जीवन जैसा परमेश्वर की इच्छा है वैसे जिएंगे, तो परमेश्वर आपको अंतिम दिन में जो है जीवन का मुकुट देगा। आइए हम उसके लिए एक वचन देखेंगे, याकूब 1:12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। बहुत ही खूबसूरत वचन है, जहाँ में कहता है कि परमेश्वर जो है अपने प्रेम करने वालों को वो मुकुट देगा, और उसके लिए हमें परीक्षा में स्थिर रहना है। चाहे जितने भी समस्या आ जाए, हमें परीक्षा में स्थिर रहना है और हमेशा प्रार्थना करना है, और तभी जाकर परमेश्वर जो है वो जीवन का मुकुट देगा। सोचिए कितना अच्छा, कितना सुंदर उस समय होगा जब आपके सिर पर जो जीवन का मुकुट दिया जाएगा। जिस तरह कोई प्लेयर को एक अवार्ड मिलता है तो वो कितना खुश होता है और बहुत लोग तालियां बजाते हैं, उसी तरह जब आपको परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा, करोड़ों स्वर्गदूत तालियां बजाएंगे। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन पर चलना है। चाहे जितना भी समस्या आ जाए, चाहे जितना भी शैतान आपको परेशान करे, आप हमेशा वचन पे रहिए, आप हमेशा विश्वास में स्थिर रहिए। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने टेस्ट किया था, लेकिन उसको शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने वचन के थ्रू भगाया। उसी तरह हमें भी वचन के थ्रू ही शैतान को भगाना है, तभी जाकर हम जो है एक अच्छा और एक मसीह जीवन जी पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा प्राण देने तक क्या करना है? विश्वास में रहना है, क्योंकि एक वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:10, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर आप प्राण देने तक विश्वास में नहीं रहते हैं तो आपको जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमेशा जो विश्वास में रहिए, चाहे जितना भी समस्या हो जाए, नहीं तो क्या होगा, आपका जो है मुकुट छीन लिया जाएगा। जी हाँ, आपका मुकुट छीन लिया जा सकता है, और वो छीना कैसे जाएगा उसके लिए मैं पहले वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसका बारे में मैं समझाऊंगा। तो वो वचन क्या है? प्रकाशित वाक्य 3:11। आइए हम लोग देखते हैं वो वचन क्या है और परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब सवाल उठता है कि कौन हमारा मुकुट छीनेगा? क्या परमेश्वर छीनेगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर तो हमें दे रहा है, तो वो क्यों हमसे छीनेगा? छीनने वाला और कोई नहीं, हमारा शत्रु शैतान है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की इच्छा पे चले। वो नहीं चाहता कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो सबको जो है अपनी जो है इच्छा के अनुसार सबको नरक में लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें वो ज्योति दी। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, तभी जाकर परमेश्वर जो है हमें जो है अंतिम दिन में हमें वो जीवन का मुकुट देगा। आप इसके बारे में और भी स्टडी कर सकते हैं और गहराई से पढ़ सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपको और भी इसके बारे में नॉलेज दे, आपको परमेश्वर और भी इसके बारे में बताए। तो बस मेरा आज का मैसेज यही था। प्रभु आप सभी को इस मैसेज के द्वारा आशीष दे। और मैं बहुत दिनों से बोलना भूल गया था कि मैं जब भी मैसेज देता हूँ, मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी देता हूँ। उस ईमेल आईडी में आप कुछ भी सवाल को पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं, मैं उसको फ्री टाइम में ज़रूर उसका आंसर दूंगा। तो हमेशा विश्वास में स्थिर रहे, और प्रभु जो है आपको अंतिम दिन में ज़रूर जो है जीवन का मुकुट देगा। इसलिए जीवन का मुकुट का अहमियत को समझिए, और परमेश्वर आपको जो है आगे बढ़ाएगा। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु
आप सभी को इस मैसेज के द्वारा आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।